मनीष कश्यप ने कहा था आपकी सरकार 180 दिन के अंदर अंदर गिरा दूंगा। अपने लवर को धोखा दो और मुझे भी डार्लिंग मौका दो। बिहार की राजनीति ने इस गाने को इतना सीरियसली ले लिया कि फिर से बिहार में नीतीश चचा के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात चल रही है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह चित रह जाए। एक बार को मर जाना मंजूर है, लेकिन इनके साथ सरकार बनाना। लेकिन नीतीश चचा मरे कम और सरकार ज्यादा बनाने के लिए भागे। मनीष कश्यप की वो वाणी आज सच होती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव जी के हाथ से कुर्सी फिसलते हुए नजर आ रही है। क्या नीतीश चचा हर बार जो पलटी मार रहे हैं, लेकिन इससे आपके और हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में सड़कें नहीं बनेंगी, बिहार में अस्पताल नहीं बनने वाला है। तो बिहार में कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है। तो बिहार में कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल केवल और केवल एक वक्त का भोजन पाने के लिए जाते हैं। तो बेरोजगारी के मामले में तो बिहार का यह आलम है कि यहाँ पे ग्रेजुएटेड आदमी भी पानी पूरी बेचता है। कि क्या हर बार जिस सत्ता को हम कुर्सी पे बिठाते हैं, क्या वो बिहार के बारे में सोचते भी हैं? अपने लवर को धोखा दो और मुझे भी डार्लिंग मौका दो। ये गाना आज तक आपने रील्स पे बहुत सुना होगा, रील्स पे वायरल भी बहुत हो रहा था। लेकिन इस बार बिहार की राजनीति ने इस गाने को इतना सीरियसली ले लिया कि मात्र 2 वर्ष के भीतर भीतर ही बिहार की राजनीति में यह गाना 2 बारी गा दिया गया कि अपने लवर को धोखा दीजिए नीतीश चचा और इस बार हमें मौका दीजिए। सोचिए, दूसरी बार फिर से नीतीश चचा के पलटने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि मैं ये क्या नया बता रहा हूं, ये तो हर कोई बता रहा है आपको। लेकिन आज मैं आपसे आपके हक की बात करने के लिए आया हूं। क्या नीतीश चचा हर बार जो पलटी मार रहे हैं, इससे आपके और मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? आम जनता को इससे कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है? बिहार इस कारण कितनी बार गर्त में जा रहा है? न्यू गवर्नमेंट मतलब नई पॉलिसी, और हर बार नई पॉलिसी मतलब सरकार अपने हिसाब से बिहार को बर्बाद करने की हर बार कोशिश करती है। यह सब कुछ जानने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिर से बिहार में नीतीश चचा के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात चल रही है। और इस बार का एक और नया मोड़ आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक्सेप्ट करने को तैयार है। आपने 1 साल पहले नीतीश चचा का वो बयान सुना ही होगा, ये वीडियो देख लीजिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह चित रह जाए। सुन लिया आपने कि कैसे वो कह रहे हैं कि एक बार को मर जाना मंजूर है, लेकिन इनके साथ सरकार बनाना नहीं। और इस बार फिर से देखिए कि आज शाम होते होते या कल सुबह सुबह होते हमें पता चल जाएगा कि फिर से बिहार की गवर्नमेंट पलट चुकी है। अब ऐसे में आपकी और मेरे जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। देखिए कि जब ये सब राजनीतिक परिवर्तन चल रहा है, उस वक्त मैं भी मजे की बात के बिहार में हूं। मैं हर चौक चौराहे पे जाता हूं तो मुझे वहां पे पता चलता है कि कई बेरोजगार युवा वहां पर खड़े होकर के केवल और केवल ये बात कर रहे हैं कि बिहार में देखो फिर से नीतीश कुमार इधर जा रहे हैं। लेकिन इससे उन बेरोजगार युवाओं का कुछ फायदा नहीं है। लेकिन फायदा होगा कैसे नहीं? 5 मिनट बकवास करने के लिए तो मिल गए उनको किसी भी मुद्दे पर। और आप आगे देखिए, कई ऐसे एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें तो बिहार में कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है। करीब 30,000 से अधिक ऐसे स्कूलों की गिनती कही जाती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिहार में कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल केवल और केवल एक वक्त का भोजन पाने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। लेकिन उससे एजुकेशन मिनिस्टर को क्या ही फर्क पड़ता है? हर बार एक नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा और वो श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करेगा, जिससे बिहार और गर्त में जाएगा। आगे सुनिए, रोड्स के मामले में बिहार की वही हालत है। अगर आप किसी भी गांव के किसी भी सड़क पे चलने का प्रयास करेंगे तो आपकी गाड़ी कई बार इधर उधर पलटेगी। जी हां, नीतीश चचा की गवर्नमेंट की तरह। उसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बिहार में केवल ये खेत खलिहान है जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी के मामले में तो बिहार का यह आलम है कि यहां पे ग्रेजुएटेड आदमी भी पानी पूरी बेचता है, और वो भी शौक से कहता है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं। अगर यह एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो फिर बड़े बड़े कंपनीज जैसे रोडवेज क्या कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो बिहार में आप किसी भी हॉस्पिटल पे चले जाइए, किसी भी जिला अस्पताल में चले जाइए। जैसे इस वक्त मैं दरभंगा में हूं, दरभंगा के जिला अस्पताल में जब भी आप जाएंगे और अगर वो बारिश का मौसम के समय में अगर आप वहां पे चले गए तो आपको पता चलेगा कि डीएमसीएच लगभग डूबा पड़ा है। वही हाल पीएमसीएच का है, या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां का अस्पताल 4 बूंद पानी से ही पहला फ्लोर जो है वो डूब चले जाता है। उसके बाद झंझारपुर अगर आप मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां का भी वही हाल है। मैंने आज तक बिहार के किसी अस्पताल की अच्छी हालत नहीं देखी, लेकिन उससे किसको फर्क पड़ता है? यहां तो बात गवर्नमेंट चलाने की होगी। 2 साल से हम यही देखते आ रहे हैं
कि नीतीश चाचा ये हैं वो हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी उन्हें उल्टा सीधा बोलती है, या तो कभी जेडीयू आरजेडी सब मिलकर के नीतीश चाचा के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन कोई उनको खड़े होकर के समझाता नहीं है कि आपके इस राजनीति के कारण बिहार बर्बाद हो रहा है। और समझाएंगे भी क्यों? क्योंकि वो तो अपना स्वार्थ खोजने से ही उनको फुर्सत नहीं है। अमित शाह का भी पुराना बयान आपको याद ही होगा कि जब उन्होंने कहा था कि हमें इस चीज से अब फर्क नहीं पड़ता है, अब हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं बिहार में। लेकिन क्या इस बिहार में इस राजनीतिक उत्पीड़न के कारण बिहार बर्बाद हो रहा है? यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं और आपको भी अपने जहन से करना चाहिए कि क्या हर बार जिस सत्ता को हम कुर्सी पे बिठाते हैं, क्या वो बिहार के बारे में सोचते भी हैं, या फिर वो बिहार के जननायक बनना भी चाहते हैं, या फिर केवल और केवल अपने सत्ता को बचाने के लिए ये लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठने के प्रयास में लगे हुए हैं? ये सवाल आप नहीं करेंगे क्योंकि आप जातियों में बटे हुए हैं। और जब आपसे आपके हक के लिए कोई एक पत्रकार आकर के आवाज उठाएगा तो क्या होगा? उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा। जी हां, मैं मनीष कश्यप की बात कर रहा हूं। मजे की बात देखिए कि मनीष कश्यप ने कहा था कि जब भी मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो आपकी सरकार 180 दिन के अंदर अंदर गिरा दूंगा। 180 दिन तो छोड़ दीजिए, अभी 50 दिन भी मनीष कश्यप को जेल से बाहर आए हुए नहीं हुए हैं, लेकिन इन 50 दिन के भीतर में ही सरकार का यह जो डमाडोल है आपको देखने को मिल गया है। इसमें मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी जब 26 जनवरी को जब वो मंच पर बैठे हुए थे तो नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर नहीं बैठे। इससे क्लियर होता है कि बिहार की गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा उलटफेर बदलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे आपको और हमें कोई फायदा नहीं है। यह बात आपको जानना पड़ेगा। हर बार चीख करके हम जैसे पत्रकार चले जाते हैं, हर बार हर पत्रकार जेल जाता आ रहा है, लेकिन बिहार नहीं बदल रहा है। बिहार में वही सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं जो इस बिहार को बर्बाद करने की कल्पना को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। यह सब एक कटु और सत्य वचन है। और आप देख लीजिए कि मनीष कश्यप की वो वाणी आज सच होती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव जी के हाथ से कुर्सी फिसलते हुए नजर आ रही है, लेकिन इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो समर्थक खुद उन्हें खड़े होकर के कह रहे हैं कि आप अपने ही वाणी पर ठीक से नहीं टिक पाए और आप भी उसी गाने की ओर बढ़ते चले गए कि नीतीश चाचा अपने लवर को धोखा दीजिए, हमको मौका दीजिए। लेकिन इससे आपके और हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में सड़कें नहीं बनेंगी, बिहार में अस्पताल नहीं बनने वाला है, बिहार में स्कूल्स नहीं बनने वाले हैं, बिहार में कुछ नया नहीं होने वाला है। हमारे मजदूर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक पिटते रह जाएंगे, लेकिन इससे नीतीश चाचा को फर्क नहीं पड़ता है। तो अब सोचिए कि 2 साल के अंदर जब गवर्नमेंट 2 बार पलट ही चुकी है तो लगभग 1 साल तो उन्होंने सोचने में ही लगाया होगा कि मुझे किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं, और कई बार तो विधायकों को मनाने में भी 6 महीने लग जाते हैं। यानी कि साल भर ये जो गवर्नमेंट इस वक्त सरकार में बैठी हुई है ये यही सोचती रहती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने पार्टी को बचाने के लिए और कुर्सी को बचाने के लिए। बिहार के बारे में कभी नहीं सोच पाती है। बाकी आपको यह कटु सत्य कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।